इजराइल ने अचानक कुछ ऐसा किया है जिसने मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले तो इजराइल की सेना हमास आतंकियों की अंडरग्राउंड गुफाओं में घुस गई, लेकिन उसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान का नाम लेकर हमास आतंकियों के खिलाफ भारत से बहुत बड़ी मांग कर दी। इजराइल ने भारत से क्या मांगा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमास आतंकियों की इन गुफाओं को देखिए। इन गुफाओं के अंदर पिछले 9 महीनों से हमास आतंकी फंसे हैं, लेकिन इजरायली सेना उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही। खबर है कि जिस तरह से हमास ने इजरायली बंधकों को इन गुफाओं में तड़पा तड़पा कर मारा था, अब वैसा ही बदला इजराइल की सेना हमास के आतंकियों से ले रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जमीन के नीचे पिछले 9 महीनों से हमास के 200 से ज्यादा आतंकी फंसे हैं। हमास की मांग के बावजूद इजराइल इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रहा। खबर है कि इनमें से 40 से ज्यादा की मौत भी हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों की सुरंगों में सीमेंट और बारूद भरना शुरू कर दिया है ताकि हमास के आतंकी वहीं फंस जाएं। देखिए गुफा के बाहर कैसे सीमेंट भरा जा रहा है। इजराइल चुन चुनकर हमास के आतंकियों से बदला ले रहा है। एक बार तो दुनिया को हमास की सच्चाई दिखाने के लिए इजरायली सेना का एक अधिकारी कैमरा लेकर हमास की अंडरग्राउंड गुफा में घुस गया। जमीन के नीचे बनी इस गुफा का रास्ता एक घर में बने बच्चे के कमरे से निकल रहा था। आप देख सकते हैं कि कमरे की दीवारों पर कैसे मिक्की माउस और स्नो वाइट के कार्टून बने हैं। इजराइल ये दिखाना चाहता था कि कैसे हमास के आतंकी आम लोगों के घरों, अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर लोगों का शक नहीं जाता। इसी कमरे के फर्श के नीचे हमास आतंकियों की 120 मीटर लंबी गुफा थी। इस गुफा में AK-47 की मैगजीन से लेकर बैटरी चार्जर, धार्मिक किताबों के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी रखी हुई थी। बहरहाल इन्हीं गुफाओं के अंदर से अपना साम्राज्य चलाने वाले हमास आतंकियों के खिलाफ अब इजराइल ने भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने भारत से हमास को एक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजराइल ने कहा है कि हमास और पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा के बीच रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये दोनों भारत और इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। कुछ समय पहले POK में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के आतंकियों के साथ मीटिंग भी की थी। इसी को देखते हुए यरूशलेम में पत्रकारों से बात करते हुए इजरायली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये कहा है कि हमने तो लश्कर ए तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब भारत को हमास पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमास एक आतंकी संगठन है। अब आप इजराइल की इन बातों से कितना सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।